रत्नागिरी से गिरफ्तार किए गए नारायण राणे गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम से भिड़े केंद्रीय मंत्री के समर्थक। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने आज तक से बातचीत की, कहा मुझसे डरती है शिवसेना। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना में जश्न। मुंबई के कोलाबा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर बवाल बढ़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखाया। नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी आग बबूला। स्मृति ईरानी ने बताया लोकतंत्र का काला दिन। राजनीति के मामला है क्योंकि कानून और संविधान की उड़ाई आज महाराष्ट्र की सरकार। क्यों आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के मुखिया ने या तथाकथित पूर्व मुखिया ने एक शब्द उसके बारे में नहीं कहा। नांदेड़ में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। नारायण राणे को लेकर बवाल। नारायण राणे के बयान को लेकर महाराष्ट्र में दिन भर जारी रहा बवाल। मुंबई के जुहू में प्रदर्शन कर रहे शिवसैनिकों पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। नारायण राणे के बयान को लेकर शिवसैनिकों ने नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पथराव किया। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे लगाए। पुणे में शिवसैनिकों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में छोड़ी मुर्गियां। महाराष्ट्र के अमरावती में भी सड़क पर उतरे शिवसैनिक बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। मुंबई के कई इलाकों में भड़का शिवसैनिकों का गुस्सा। ओपेरा हाउस में जलाया नारायण राणे का पुतला। अकोला में नारायण राणे पर शिवसैनिक आग बबूला। अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर सीधा हमला। कहा सरकार ने देश में सब कुछ बेच दिया। पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। राहुल के वाद पर बीजेपी का पलटवार। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस के राज में शुरू हुआ था एयरपोर्ट निजीकरण का काम। एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया। जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत। 30 विधायकों ने की मुख्यमंत्री बदलने की मांग। पंजाब में अमरिंदर के खिलाफ बगावत के बीच सिद्धू की इमरजेंसी मीटिंग। कहा आलाकमान को देंगे हालात की जानकारी। पंजाब में फिर गहराया सिद्धू बनाम कैप्टन का विवाद। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से जारी किया गया बयान। सलाहकारों से दूरी बनाने की नसीहत। सिद्धू के सलाहकारों के बयान को लेकर बीजेपी का वार। संबित पात्रा बोले राहुल को बताना चाहिए कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है। को लेकर स्वतंत्रता की डिमांड कर देना, ये सारी चीजें ये गलती नहीं है, ये तो महापाप है। श्रीनगर में गुपकार अलायंस ने बैठक की। कश्मीर में अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया। गुपकार की बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर हमला। किसी विचारधारा को गोलियों से नहीं बदल सकते, यह आरोप लगाया। गुपकार गठबंधन के नेताओं ने निकाली भड़ास। बोले घाटी की खामोशी को समझा जा रहा है विकास। अफगानिस्तान से लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर का सफर तय किया। दिल्ली के जनकपुरी में रखे गए हैं। काबुल से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन देव से के गुरुद्वारे में रखा गया। अफगानिस्तान से भारत पहुंचा 78 लोगों का जत्था। 46 अफगानी हिंदू और सिख भी शामिल। अफगानिस्तान से आए भारतीयों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। तिरंगा और पोस्टर बैनर के साथ नारे लगाए। दिल्ली में आज भी जारी रहा तालिबान के खिलाफ विरोध। यूएन दफ्तर के बाहर अफगानी मूल के लोगों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान पर पीएम मोदी ने पुतिन से की बात। दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर चर्चा। G7 की पहली बैठक से पहले चीन का पैंतरा। का तालिबान पर प्रतिबंध से कोई फायदा नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान किया। शिक्षा, वित्त और गृह मंत्रियों के नाम तय किए। काबुल में अब भी जारी है अफरा तफरी। लोगों में अफगानिस्तान छोड़ने की होड़। असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया अजमेर में एक फकीर की पिटाई का वीडियो। पाकिस्तान जाने के बाद कह रहे हैं कुछ लोग। 20 अगस्त को अजमेर के रामगंज इलाके में हुई थी वारदात। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर में थम नहीं रहा चूड़ीवाले की पिटाई को लेकर विवाद। डीआईजी दफ्तर के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन।
29 अगस्त को अयोध्या में रामधुन से होगा राष्ट्रपति का स्वागत। सॉन्ग की थीम तैयार करने पहुंची लोक गायिका मालिनी अवस्थी। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान, महंगे पेट्रोल डीजल को बताया फोकट का प्रोपेगेंडा। बाढ़ से बेहाल बिहार में केंद्रीय मंत्री का संवेदनहीन बयान। पशुपति पारस बोले, बाढ़ तो देवी प्रकोप है, नहीं जाऊंगा पीड़ितों से मिलने, अधिकारी देख लेंगे। पूरे देश में है, पूरे बिहार में, इसका समाधान जो जब नेपाल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से बात होगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रत्येक साल बाढ़ आता है। संवेदनहीन बयान को लेकर घिरे पशुपति पारस, चिराग गुट और आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा। 2 साल में पहली बार लेट हुई तेजस, 2.5 घंटे देर से पहुंची दिल्ली। आईआरसीटीसी ने 1574 यात्रियों को लौटाए 250 रुपए। कोविशील्ड को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से दागे सवाल, पूछा 2 डोज के बीच क्यों है 84 दिनों का अंतर। केरल हाईकोर्ट के सवाल का जवाब देने के लिए सरकार ने मांगा 2 दिन का समय। 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। यूपी में क्लास 6 से 8 तक के लिए खुल गए स्कूल, छात्रों और टीचरों को करना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। 26 अगस्त को किसान आंदोलन के पूरे होंगे 9 महीने। किसानों ने बुलाया सर्वधर्म सम्मेलन। हिसार में मुआवजा राशि की मांग को लेकर किसान संगठनों का प्रदर्शन, 60 से अधिक गांवों के किसानों ने लिया हिस्सा। पंजाब की गन्ना किसानों ने खत्म किया आंदोलन, पंजाब के सीएम से मुलाकात के बाद बनी बात। हैदराबाद में सीएम आवास के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर हंगामा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खिलाड़ियों का प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर रखे ट्रॉफीज और अवार्ड्स। फतेहाबाद में कर्मचारी यूनियन का विरोध प्रदर्शन, ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर, इस साल 100 से ज्यादा आतंकियों को मारने में मिली है कामयाबी। राजस्थान के सीकर में छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली, कोरोना के समय में फीस में राहत देने की मांग की। गुरुग्राम में 4 हत्याओं से सनसनी, मकान मालिक ने अवैध संबंधों के शक में बहू, किराएदार युवक और उसके बच्चे की हत्या की। महोबा में ट्रैफिक जैम ने एक शख्स की जान ली, वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। बिहार के कैमूर में ओवरहाइट बैरियर से टकराई तेज रफ्तार स्कूल बस, घायल हुए आधा दर्जन बच्चे। रायपुर में एक युवक ने की खुदकुशी, पुलिस को 2 पन्नों का सुइसाइड नोट बरामद, प्रेम संबंधों में दी जान। बाड़मेर में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत, बिना बताए घर से निकले थे नहाने। अंबाला में पकड़ा गया नकली टीटी, अब तक वसूल चुका 1 लाख से ज्यादा जुर्माना। सूरत में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ रेलवे ट्रैक के पास अवैध निर्माण गिराने का काम, 9000 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने की कोशिश। लखीमपुर खीरी में स्कूटी को पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, 2 सगी बहनों की मौत। आगरा में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत से हड़कंप। गुना में अंधविश्वास का हैरान करने वाला खेल, मृत शख्स को फिर से जिंदा करने के लिए लाश को पेड़ से उल्टा लटकाया। सोनीपत में नीलगाय से टकराई गाय, सड़क हादसे में लेक्चरर की मौत। फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण बरामद, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के छावला में रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या, 2 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बहराइच में बहू ने चाय में मिलाई जहर, चाय पीने से बिगड़ी 5 की हालत, 1 बच्चे की मौत। बारिश ने बिगाड़ी दरभंगा शहर की सूरत, गली मोहल्ले में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहराम, बागमती की तेज कटाव में बह रहे हैं घर। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर दिखा बारिश का कहर, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे ठप। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटते ही शुरू हुआ नौका संचालन, बगैर लाइफ जैकेट और चलती नाव पर सेल्फी लेते दिखे लोग। वाराणसी में बाढ़ के बाद फैला डेंगू का संक्रमण, नगर निगम को कोस रहे हैं मरीज। झारखंड के देवघर के एम्स में ओपीडी सेवा की शुरुआत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। अटारी बॉर्डर के रास्ते 200 लोगों की पाकिस्तान वापसी, लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में फंसे थे। 403 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 128 अंकों की तेजी।
अब हर कोई सरकारी दुकानों से ही ले पाएगा राशन, सरकार बदलेगी सस्ते राशन लेने के नियम। मंगलवार को घटे पेट्रोल डीजल के दाम, दोनों की कीमतों में आई 15 पैसे प्रति लीटर की कमी। नए नियमों के तहत ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी, 31 अगस्त तक लिंक न कराने पर खाते में नहीं आएगा पीएफ का पैसा। कोरोना संकट में विदेशी निवेशकों ने जमकर लगाया भारत में पैसा, मई में 203% बढ़ा एफडीआई। आरबीआई ने 2 बैंकों पर लगाया 47.5 लाख का जुर्माना, धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख और गोरखपुर के प्राथमिक सहकारी बैंक पर 20 लाख की पेनल्टी। 6 और निजी कंपनियों को जल्द मिलेगी पेट्रोल डीजल बेचने की मंजूरी, सरकारी कंपनियों को मिलाकर कुल 14 कंपनियां बेच सकेंगे फ्यूल। Hyundai ने उतारा i20 का नया वर्जन, स्पोर्टी अवतार में पेश की गई i20 N-लाइन। कल से लीड्स के हीरिंगली में शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट, दोपहर 3:30 बजे से मुकाबला। लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है भारत, वही 11 खिलाने की संभावना। कल से अमेरिकी ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की शुरुआत, नंबर 1 जोकोविच को माना जा रहा है फेवरेट। टोक्यो में शुरू हुआ पैरालंपिक, 163 देशों के 4,500 खिलाड़ी 22 खेलों में दमखम दिखाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत से 54 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 9 इवेंट्स में दम दिखाएंगे। अमेरिका के टेनेसी में आई बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 22 की मौत, कई इलाकों में बह गए सड़क। टेनेसी की बाढ़ में अब भी लापता हैं सैकड़ों लोग, कुत्तों की मदद से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। लंदन में पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदर्शन, लेस्टर स्क्वायर की सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जैम लगाया। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को एफडीए ने दी पूरी मंजूरी, 16 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा सकेगा टीका। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के डर से अमेरिका के न्यूयॉर्क में बढ़ी सख्ती, 27 सितंबर तक स्कूल, शिक्षकों और स्टाफ के लिए वैक्सीन लेना जरूरी।